कि अब मिड टर्म्स के बाद का जो टाइम है वो अब ए लेवल्स के इम्तिहान और ओ लेवल्स के इम्तिहान कैम्ब्रिज के का वक्त शुरू हो गया है। यानी अब कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होंगे और वो बहुत करीब आने वाले हैं, जो कि आपके अमूमन अप्रैल में, मई और ज़्यादातर मई में और जून में जाते हैं और होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत से मुझे सवालात भेजे कि सर कब हम तैयारी शुरू करें, यानी अपने ए लेवल्स की एग्ज़ाम्स की पास पेपर्स की प्रैक्टिस और ओ लेवल्स के पास पेपर्स की प्रैक्टिस हम कब शुरू करें, क्योंकि हमारे मिड टर्म्स तो हो गए। अब मिड टर्म्स के बाद क्योंकि मिड टर्म जो है वो हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब मिड टर्म के बाद का थोड़ा सा सिलेबस है जो रहता है सेकेंड टर्म का, और मिड टर्म का मिलाकर कंबाइंड जो है वो ए लेवल ओ लेवल का तो सारा सिलेबस होता है। तो हम तैयारी कब शुरू करें, कंबाइंड स्टडी कब शुरू करें और पास पेपर प्रैक्टिस कब शुरू करें। तो यानी कि ईयरली पास पेपर्स टॉपिकल तो यकीनन वो कर रहे होंगे, अगर उन्होंने ए स्टार लेना है तो टॉपिकल वो यकीनन कर रहे होंगे, क्योंकि टॉपिकल हर टॉपिक का बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वो करें। अगर आपने हर टॉपिक के टॉपिकल नहीं किए तो मैं नहीं समझता कि आप कोई अच्छी जोन में हैं कि ए स्टार लेने के, क्योंकि ए स्टार लेने के लिए टॉपिकल्स बहुत मस्ट हैं। और टॉपिकल्स अगर आपने नहीं किए अभी तक तो फिर यकीनन टॉपिकल्स ज़रूर करें। सबसे पहले टॉपिकल्स करें एंड देन मूव टुवर्ड्स दी ईयरली एग्जाम्स। और ईयरली कब स्टार्ट करना है, ईयरली तब स्टार्ट करना है जब आप लोगों के अभी फरवरी शुरू हो गया है, तो बस अब आपने जो है ईयरली स्टार्ट कर देना है और ईयरली की प्रैक्टिस आपने करनी है और कंबाइन करें। और अब अगर मुश्किल भी है ना, यानी आप कुछ ऐसे मेरे पास तो जैसे कुछ टॉपिक्स थे जब मैं एएस के अंदर आया, तो जैसे कोई इन्फेक्शस डिजीज़ के टॉपिक थे वो हमारे मिड टर्म से बाद कवर हुए थे, तो मैंने उनको एक्स्ट्रा रीड दे दिया था और उनके पास पेपर शुरू कर दिए थे। मैं बैठा नहीं रहा था कि वो स्कूल में ख़त्म होगा तो मैं जो है वो उनकी प्रैक्टिस शुरू करूँगा, ऐसा नहीं है। मैंने अपने रीड दे दी, रीड देने के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। एक दो क्वेश्चन मेरे इधर उधर गए, यानी मुझे समझ नहीं आई कि यार ये कैसे हल करना है, लेकिन उनकी जब आप मार्क्स स्कीम पढ़ेंगे, उसकी जब आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो दो तीन क्वेश्चन आप करेंगे मार्क्स स्कीम से, आपको खुद समझ आ जाएगी। अगली दफ़ा जब क्वेश्चन आएगा किसी और ईयरली पास पेपर जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है ना वो आसानी आप वो क्वेश्चन हल कर सकते हैं और वो चैप्टर भी आपको याद हो जाएगा और आपको हर चीज़ जो है ना उस चैप्टर की कवर्ड हो जाएगी। तो जब स्कूल में पढ़ाएंगे वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा और ज़्यादा इन्हांस करेगा आपकी जो नॉलेज है उस टॉपिक के हवाले से। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जैसे ही आप लोगों का मिड टर्म खत्म हुआ है अब ईयरली की तरफ मूव कर लें और साथ साथ टॉपिकल्स भी करते रहें और ईयरली के साथ कंबाइन करते रहें। मैं क्या करता था कि कुछ जो ईयरली होते हैं उनमें जैसे कि 2015 के, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं और वो पहले आए हुए हैं, यानी वो सिलेबस से बाहर हैं कुछ क्वेश्चन। तो उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 8 क्वेश्चन है थ्योरी के तो उसमें 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो आप उनमें इंक्लूड कर दें अपने टॉपिकल वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो टॉपिक्स अभी तक आपने कवर नहीं किए। तो उसके साथ आपकी पिछले वाले की तैयारी भी, मिड टर्म से पहले वाले की भी तैयारी, जो मिड टर्म में था उसकी भी तैयारी हो जाएगी और जो आने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं किए उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो ईयरली आपका प्रिपेयर होता रहेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि मिड टर्म के फौरन बाद ही अपनी ईयरली की तैयारियां शुरू करने और अपनी CIs एग्जामिनेशंस की तैयारियां भरपूर तरीके से मेहनत के साथ शुरू कर दें, क्योंकि अब ये असल टाइम होता है मेहनत करने का और अपने घोड़े दौड़ाने का और मेहनत करने का। तो मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रेड्स लेंगे, ए स्टार्स लेंगे और वो तभी मुमकिन है जब आप पास पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे समझ के, मार्क्स स्कीम के साथ और जो वो एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ। तो जब आप इन चीज़ों के साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं विद टीचर्स गाइडलाइंस एंड ऑन गाइड्स ऑफ योर टीचर्स, तो फिर आपको यकीनन हेल्प होती है और यकीनन फिर ए स्टार तो आता ही है उन बच्चों का और डिस्टिंक्शन का भी चांस होता है, जैसे कि हमने डिस्टिंक्शन ली। क्योंकि पास पेपर्स अगर ध्यान से करेंगे तो फिर डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं आपके मुकद्दर में लिखी होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।